तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा टेक महिंद्रा और यहाँ पे सेकंड होगा ट्राइडेंट। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले टेक महिंद्रा के बारे में। तो देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये स्टॉक अपना यहाँ पे 52 वीक हाई जो है ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुका है, जो था ऑलमोस्ट यहाँ पे 1311 रुपये का। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जानना ये है कि क्या यहाँ पे ये तेजी सस्टेन करेगा, और यहाँ पे ब्रोकर जो है जहाँ पर सेल रेटिंग आपको दे रहे थे वो अब यहाँ पे बाई रेटिंग आपको दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपके साथ एक और पॉइंट शेयर कर दूं कि मैंने भी इसके बारे में शेयर किया था ऑलमोस्ट 1050 के लेवल पे, और मैंने बोला था कि देखो इसके ऊपर आप जो है सोच सकते हो। ठीक है, और आपने बाय भी किया था क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट आया था। तो यदि आप अभी तक होल्ड कर रहे हो तो आपका अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे ये कंपनी बेस्ट है ही। टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर से ये बिलोंग करता है। और साथ साथ यहाँ पर क्या न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है वो तो आप लोगों ने यहाँ पे सुना ही होगा, क्योंकि एक दिन पहले का यहाँ पे क्या न्यूज़ था कि यहाँ पे मर्जिंग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था। जैसे कि यदि मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूं तो देखो, यहाँ पर साफ तौर से क्या लिखा हुआ है कि जो टेक महिंद्रा का जो अप्रूव्ड जो यहाँ पे मर्जिंग के रिगार्डिंग जो होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब टेक महिंद्रा क्रेडिट सॉल्यूशन अब प्लस विद इट्स पेरेंट कंपनी टेक महिंद्रा, दोनों मर्जिंग के जो रिगार्डिंग न्यूज़ है उसे स्टॉक में यहाँ पे अच्छा खासा गेन हुआ। ठीक है, साथ साथ देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो 43 एक्सपर्ट के रिगार्डिंग से, मतलब 15 जो यहाँ पे एक्सपर्ट का जो रेटिंग है वो यहाँ पे बाई का है, 13 यहाँ पे होल्ड, और जो बाकी का 15 जो बच रहा है वो यहाँ पे सेल रेटिंग आपको दे रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 28 रेटिंग जो है यहाँ पे आपको होल्ड या फिर प्लस बाई यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, और बाकी 15 यहाँ पे सेल है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो क्या है जान लो पहले। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को शायद यहाँ पे याद है या नहीं, लेकिन जब उस समय जब मैंने टारगेट आपको दिया था कि 1.50 के ऊपर आप इसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, उस समय यहाँ पे आईसीआईसी ने टारगेट आपको दिया था 910 रुपये का, जो बहुत लोग यहाँ पे डर रहे थे। और मैंने क्या शेयर किया था, देखो कुछ भी अच्छा होगा टारगेट ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वही जो रेटिंग 910 का जो था, मतलब जो सेल जो रेटिंग था आपको आईसीआईसी का, वो अब यहाँ पे बढ़कर आपको क्या हो चुका है 1552 रुपये का। तो इसलिए किसी के कहने पे स्टॉक को बाय या फिर सेल नहीं करना। यहाँ तक कि जो है, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके कहने में भी आपको कुछ भी फैसला यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, आप खुद से इसके बारे में समझो, खुद से इसके बारे में आप जानो, उसके बाद ही कोई फैसला लो। अब इनका यहाँ पे क्या बोलना है कि जो टेक महिंद्रा के जो यहाँ पे न्यू आपको सीईओ है जिनका नाम मोहित जोशी है, उनके कारण यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, मार्जिन में। और साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी बोलना है कि उनके कारण जो है अच्छे जो लेवल पे ये स्टॉक, एक अच्छे लेवल पे ये कंपनी जाते हुए दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे सक्सेसफुल ये और ज़्यादा बनते हुए दिखाई देगा। तो बस यहाँ पे यही सब चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि किसी के कहने पे स्टॉक को बाय या फिर सेल मत करो, और ख़ास तौर से आपको ब्रोकर के कहने पे तो कोई फैसला लेना ही नहीं चाहिए। या फिर बाई का रेटिंग वो यहाँ पे दे रहे हैं, या फिर वो सेल का रेटिंग दे रहे हैं, या फिर वो होल्ड का रेटिंग दे रहे हैं, और ये बस एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, बस अब ये जानना है आपको कि ब्रोकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, और जब टारगेट दे रहे हैं तो यहाँ पे टारगेट ऐसा क्यों दे रहे हैं। ठीक है, बस अब इसके बारे में जान लो, और बाकी फैसला खुद से ही लेना जो सही होता है। अब चलो यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कस करते हैं टेक्निकल पॉइंट, और कुछ बेसिक फंडामेंटल भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने शेयर किया था आपको 1048 के लेवल से। ठीक है, अब उसके बाद तो स्टॉक यहाँ पे देख सकते हो कि एक को यहाँ पर जो रिटेस्ट के करीब आपको आके उसके बाद जो ऊपर जो जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अब क्या प्लान होना चाहिए। तो देखो, एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो कि जब कोई स्टॉक अपना जब लेवल आपको ब्रेकआउट करता है ना, तो यहाँ पे गेन होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, लेकिन इसे आप यहाँ पे रिटेस्ट होने देना, उसके बाद ही आप इसके बारे में सोचना। मतलब कि यदि इसका लेवल जो है 1260 के करीब यदि आ जाता है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो, वरना अभी जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी दोनों का है। नहीं तो ये आपको रिटेस्ट होगा, और नहीं तो यहाँ से ये और ऊपर भी जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन कोई भी स्टॉक एक तरफा बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाता है, वो एक बार मौका जरूर देता है, और एक बार वो यहाँ पे रिटेस्ट भी जरूर से होता है, यदि आप टेक्निकल को सही से समझते हो तो। ठीक है, बाकी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बार बोलूँगा कोई भी खराबी नहीं है, जरूर से आप यहाँ पे होल्ड कर चलो। टारगेट यहाँ पे जरूर से बड़ा देखने को मिल सकता है, और ख़ास तौर से बाई या फिर होल्ड के
जो सेल, ये जो यहाँ पे है जो 3 जो सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल, इसमें सेल को आप काट दो और यहाँ पे बस आप होल्ड करके अभी फिलहाल चलो, और जो मैंने बताया बाय के रिगार्डिंग उसे आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन खुद से जानकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको जो है इसका बेसिक कुछ जो फंडामेंटल है उसमें यहाँ पे क्या जो शो होता है कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो कंपनी का सही है 22% का है, मतलब 22% का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हर साल, तो एक अच्छा नंबर है। डेब्ट यहाँ पे देखो 0.10, ठीक है, यहाँ पे 1 से कम है जो आप लोग यहाँ पे चेकआउट करते हो, लेकिन जानते हो कि मैंने शेयर किया है कि आप लोगों को देखना यहाँ पे है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और ये यहाँ पे शो करता है 15.6 टाइम, मतलब यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 1560 रुपये, तो चुकाने में दिक्कत नहीं होगा, और ये एक गजब का नंबर है, ठीक है। अब देखो साथ साथ यदि हम लोग कुछ और देखें, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे गौर आपके साथ जो शेयर कर दूं कि इसका जो पेग रेशियो है ना वो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये बहुत ही महंगा स्टॉक है प्राइस के हिसाब से, ठीक है। 4.95 टाइम्स यहाँ पे जो पेग रेशियो यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जो अभी फिलहाल यहाँ पे वैल्यूएशन है उसके सब स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है, तो ये अभी इसका दाम महंगा है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोलना है। तो मैं यहाँ पे बस आपको यही बोलूँगा कि आप यहाँ पे टेक्निकल पर्पज़ के रिगार्डिंग जाओ और लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए जाओ, ठीक है। ये देखो पेग रेशियो ज़्यादातर आप लोग को सही दिखाता है, इस चीज़ को भी आप लोग सही से जान लो। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा होगा तो आप लोग स्टॉक को बाय नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करो, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे टेक्निकल का जो साथ आप लोग को देना ही है, लेकिन ये भी जो रेशियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। यदि 1 से कम होता है तो आप समझ जाना कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यू जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और बाकी तो इस कंपनी के बारे में मैंने सारा कुछ शेयर किया हुआ है, और यदि हम लोग एक बार देखें इसका जो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 35% का स्टेक यहाँ पे प्रमोटर का है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 26% का स्टेक यहाँ पे जो FIS का है, और यहाँ पे डोमेस्टिक का देखो तो ऑलमोस्ट 27% का स्टेक है। तो कोई एक बेच रहा है तो कोई एक यहाँ पे खरीद रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अभी जानते हो कि फिलहाल तो यहाँ पे जो कनाडा और भारत के बीच जो फिलहाल जो यहाँ पे दिक्कत है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे होगा, क्योंकि इनका बिजनेस यहाँ पे यूके में है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग सही से यहाँ पे अब जान लो। और बाकी देखो यहाँ पे हर कुछ स्टेक तो यहाँ पे जो स्टेबल ही दिखाई दे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूर से यहाँ पे आप होल्ड करके चलना। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है ट्राइडेंट। मैंने इसके बारे में शेयर किया था आपको 34 रुपये से कि आप इसके ऊपर जो सोच सकते हो, और मैंने सारा कुछ ही बताया था, ठीक है। लेकिन देखो ये तेज़ी का जो एक्चुअल वजह क्या था, तो वो था यहाँ पे कंपनी का बयान, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये बयान आता है कि 2027 तक जो है टेक्सटाइल जो यहाँ पे इंडस्ट्री है वो यहाँ पे 3 गुना बढ़ सकता है, मतलब इनका 3 गुना यहाँ पे काम बढ़ते हुए दिखाई देगा, और उसके बाद स्टॉक में एक तरफा ही गेन देखने को मिला, ठीक है। आप इसके बारे में जानते हो, और ख़ास तौर से जब यहाँ पे मैंने टेक्निकल जब शेयर किया था तो आप देख सकते हो कि मैंने पूरा बताया था कि 34 रुपये जैसे ही क्रॉस करे आप इसके बारे में सोच सकते हो, और स्टॉक कुछ देर यहाँ पे जो सस्टेन करने के बाद आपको अपना एक हाई जाते हुए दिखाई दिया, मतलब जो इसका ब्रेकआउट लेवल था उसके करीब था। लेकिन मैंने जो यहाँ पर थे उनको मैंने शेयर किया था कि आप इसके ऊपर तभी बाय करना जब ये ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे, और एक बार ये ब्रेकआउट करते हुए दिखाई नहीं दिया है और यहाँ पे रिटेस्ट भी नहीं हुआ है, और यहीं से ये स्टॉक आपको नीचे गिर गया। तो अभी क्या करें, क्या अभी यहाँ पे बाई कर सकते हैं? तो देखो समझो, स्टॉक इस पॉइंट पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसे सस्टेन अभी कुछ देर यहाँ पे होना चाहिए। यदि ये सस्टेन नहीं करता है और 2 दिन के अंदर ये स्टॉक इस लेवल पे आ जाता है तो फिर से ये अपना जो रिटेस्ट करके यहाँ तक जा सकता है, मतलब ये फिलहाल एक बॉन्डिंग में फंस चुका है, ठीक है। 34 रुपये से लेकर यहाँ पे आपको 43 रुपये तक, तो इस बीच में भी आप कमा सकते हो। और नहीं तो यदि आपको चाहिए यहाँ पे कन्फर्मेशन एक अच्छे लेवल पे, तो फिर आपको ऊपर के लेवल के लिए वेट करना होगा। और यदि आप अभी बाइक करने के लिए सोच रहे हो तो फिलहाल अभी भी यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि यदि ये सस्टेन करता है, ठीक है, तो फिर सही है, वरना फिर जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 34 रुपये तक भी आ सकता है, तो आप उसके बारे में सोचना, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आप वेट करो, बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। और बाकी तो कंपनी जो टेक्निकल है और वो तो मैंने शेयर कर दिया, जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे पहले और अच्छा था, लेकिन इस साल कुछ नंबर सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है। जहाँ पर इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कंपनी का 20+ था, अभी फिलहाल यहाँ पे 12% से भी कम है, जो यहाँ पे खराब है, क्योंकि 12% तक का जो है यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे होना चाहिए। मतलब कंपनी जो पैसा लगा रही है उसका 1 साल बाद यहाँ पे 12% का जो ग्रोथ है कम से कम होना चाहिए, ठीक है। डेब्ट यहाँ पे कंपनी का सही है, और यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पे कंपनी का सही दिखाई दे रहा है, मतलब 6.68 टाइम्स है। मतलब यहाँ पे यही चीज़ है कि कंपनी यदि 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट तो आपको हो रहा है कितना, 668 रुपये, तो कंपनी आराम से 100 रुपये को चुका सकता है। बाकी यदि हम लोग यहाँ पे आगे देखें तो जो इसका पेग रेशियो वो यहाँ पे यही बता रहा है कि कंपनी का प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, इसके यहाँ पे
आपको वैल्यूएशन के हिसाब से। और उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखो ये अपने टेक्सटाइल जो यहाँ पे मार्केट से देख सकते हो कि ये 1 नंबर में आपको आता है अपने पेयर्स के मामले में। और ख़ास तौर से देखो सेल्स में जो है कुछ यहाँ पे आपको जो फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे बरकरार है। बस यहाँ पे 1 ईयर जो है प्रॉफिट में यहाँ पे भारी कमी था और उसके बाद यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ और तो ही स्टॉक जो 70 से यहाँ पे नीचे आ गया था, ठीक है। उसके बाद देखो टोटल एसेट कंपनी का जो यहाँ पे लगातार गेन ही होते हुए दिखाई दे रहा है और कंपनी कैश फ्लो यहाँ पे सही है, मतलब जो कंपनी सामान बेचती है उसका पैसा जो है यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई देता है। और खास तौर से एक चीज़ आप और देख लो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक आपको 73% का है और यहाँ पे फॉरेन वाले भी स्टेक आपको 2.5% तक यहाँ पे होल्ड करके चल रही है। तो ठीक है, यहाँ पे प्रमोटर स्टेक यहाँ पे सही है। और एक बार हम लोग यहाँ पे गौर करते हैं कि क्या प्रमोटर स्टेक कोई यहाँ पे गिरवी तो नहीं है ना उनका स्टेक। तो यदि हम लोग एक बार देखें तो नहीं, यहाँ पे एक भी उनका जो परसेंटेज यहाँ पे गिरवी नहीं है, टोटल ही यहाँ पे आपको अनप्लेस यहाँ पे दिखा रहा है। तो ठीक है, मतलब अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर दबाकर चल रही है प्रमोटर। तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरूर से आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट हो वो आप कमेंट पे पूछो, ठीक है। और आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो और साथ साथ इस चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।